वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता है आज हम 10th बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफ़ी टाइम से देखा होगा या नोटिस किया है आसपास में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना बीमारी चला हुआ है। तो बेटा आप लोगों ने शायद पढ़ाई भी छोड़ दी होगी। आई होप कि आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और जो अपना 10th से सिलेबस रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं अपने, उन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चा, 10th बायोलॉजी के अंदर अपने 6 चैप्टर्स आते हैं। उन चैप्टर्स के बारे में आज आपके सामने इस वाइट बोर्ड पे मैं उनके नाम लिखूँगा और जो अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं या डीपली स्टडी उसकी आज हम स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चा पहले आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और जो आपका सिलेबस है 10th बायोलॉजी का उसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर फर्स्ट से लाइव प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने स्कूल टाइम में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जितना पढ़ लिया है, कोई बात नहीं बेटा, 2-4 टॉपिक्स आपके हो गए हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो फिर से रिपीट हो जाएँ, क्योंकि वहाँ से आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो आज आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए और जो वर्ड्स नए मिलते हैं आपको उनको लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है बेटा, चलो अभी मैं उन चैप्टर्स के नाम नोट कर देता हूँ। जो बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर है 10th बायोलॉजी में, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। सेकंड चैप्टर है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिज्म, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फोर्थ चैप्टर है बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिफ्थ चैप्टर बेटा अपना इसमें रहेगा आवर इन्वायरमेंट। एंड लास्ट चैप्टर जो रहेगा बेटा इसमें वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, ये 6 चैप्टर हैं जो हमारे 10th बायोलॉजी में हमें पढ़ने हैं और इनके अंदर जो अपना फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आज उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जैसे फर्स्ट नाम इसमें दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस, तो हिंदी में अगर लिखेंगे तो लाइफ का मतलब होता है बेटा जीवन या फिर जीव को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। प्रोसेस होती है क्रियाएं। ठीक है बेटा, और हिंदी बुक्स के अंदर जो चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है वो लिखा होता है जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रिया नहीं, जैविक क्रियाएं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का मतलब क्या है, मीन क्या है? देखो, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक लाइफ को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, इस यूनिवर्स में, इस धरती पे रहने के लिए जो प्रोसेस उसको ज़रूरी होती हैं, जो प्रोसेस उसको नीड होती हैं, आवश्यक होती हैं, उन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। बेटा लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो एक, जैसे ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस बॉडी मेंटेन के लिए, यानी कि बॉडी को सुचारू रूप से, अगर आप कहें तो भी ठीक होगा कि सुचारू रूप से बॉडी को चलाने के लिए, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, एक बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दोज प्रोसेस विच आर नेसेसरी, ठीक है, जो नेसेसरी प्रोसेस होती हैं उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। और मेंटेन रखने के लिए, यानी कि सुचारू रूप से कंटिन्यू चलाने के लिए उन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उन प्रोसेस का दूसरे नाम से भी जानते हैं बेटा। लाइफ प्रोसेस के साथ साथ हम उसे मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा,
चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ का मतलब हो गया जीवन या फिर जीव, प्रोसेस का मतलब होता है क्रियाएं। तो बेटा लाइफ जो वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, लाइफ, ये वर्ड, इसकी अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो बेटा आसान नहीं होती, क्योंकि लाइफ को लिख के कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप लाइफ को। फिर भी थोड़ा बहुत हम इसको कोशिश करते हैं। लाइफ क्या है बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स, which express itself by chemical reaction, which express itself by chemical reaction। ठीक है, यहाँ पे लिखो बायोकेमिकल रिएक्शंस। देखो बेटा जो लाइफ है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ भाई कोई चीज़ लिविंग है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किस पे डिपेंड करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है, और फिर जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है कि यहाँ पर कोई लाइफ है या फिर जीवन है। तो इस केस में हम लाइफ के केस में ये लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय बायोकेमिकल रिएक्शंस की सहायता से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। देखो बेटा लाइफ के अंदर कुछ एक पॉइंट्स करैक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये लाइफ है या फिर ये फिर लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें आता है मूवमेंट। ठीक है बेटा, मूवमेंट शब्द आता है जो नॉर्मली अगर हम देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। तो इस चीज़ के बारे में, मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी मैं इसको साफ करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब बात कर लेते हैं मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, मूवमेंट्स होता क्या है। देखो बेटा जैसे मैंने अभी बताया था कि मूवमेंट लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। तो बेटा मूवमेंट होता क्या है, मूवमेंट का मतलब क्या है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जैसे अपने आप के, जैसे कोई लिविंग बींग्स होता है तो वो क्या करता है, मूवमेंट्स शो करता है। जैसे ये बॉडी पोस्चर्स की पोजीशन चेंज होना, ठीक है, बॉडी पार्ट्स की, बॉडी पोस्चर की, किसी भी चीज़ की अपनी पोजीशन चेंज होना क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने ये हैंड को थोड़ा सा मूव किया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे डाउन, अप एंड डाउन, यानी कि पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट के साथ में एक वर्ड और आता है बेटा जिसे क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन बोलते हैं बेटा। लोकोमोशन और मूवमेंट ये दोनों चीज़ें बॉडी पोस्चर से एक दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी कि बॉडी पोस्चर से ही रिलेट करते हैं। लेकिन मूवमेंट और लोकोमोशन में बेटा डिफरेंस होता है। वो क्या कि मूवमेंट के अंदर सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है मूवमेंट के अंदर, लेकिन लोकोमोशन के अंदर सम डिस्टेंस ट्रेवल होती है, सम डिस्टेंस ट्रैवल होता है, सम डिस्टेंस ट्रैवल होता है, यानी कि कुछ एक डिस्टेंस कवर की जाती है। ट्रैवल की जगह आप कवर कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा। सम डिस्टेंस कवर होती है किसके अंदर, लोकोमोशन के अंदर। तो आई होप आप लोगों को मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि लोकोमोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन, एंड लोकोमोशन में सम डिस्टेंस कवर। पोजीशन में चेंज यहाँ भी होगा लेकिन डिस्टेंस कवर होता है, कुछ डिस्टेंस कवर होता है, वो आता है लोकोमोशन के अंदर। तो बेटा मूवमेंट और लोकोमोशन आई होप समझ में आ गया होगा। पोजीशन चेंज होना मूवमेंट में, एंड लोकोमोशन में सम डिस्टेंस कवर्ड होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो मूवमेंट है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है विजिबल मूवमेंट, एंड सेकंड जो है वो आता है नॉन विजिबल। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता, नॉन
विजिबल, नॉन विजिबल मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो मूवमेंट आई होप यहाँ से ही क्लियर है अपना कि मूवमेंट में पोजीशन चेंज होगा, लेकिन विजिबल और नॉन विजिबल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। विजिबल मूवमेंट बेटा वो होता है जो हम आँखों से देख सकते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर जो होने वाली प्रोसेस हैं, जो चेंजेस हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे अपना हाथ का या फिर जॉ का मूव करना, जब हम बोलते हैं तो जॉ के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। चेस्ट का अप एंड डाउन होना ये भी हमेशा होता है, बाहर से हम इस चीज़ को देख सकते हैं मूवमेंट्स को। लेकिन जो नॉन विजिबल मूवमेंट होते हैं, यानी कि जो बॉडी के इनर साइड, अंदर की तरफ जो मूवमेंट होते हैं, जैसे फूड का, ठीक है, माउथ से नीचे स्टमक के अंदर जाना, ये चीज़ें हमें शो नहीं होती। जैसे कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है मसल्स का अपने बॉडी के अंदर, तो वो मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि सीक्रेशन ऑफ HCl है। ठीक है, ये चीज़ें भी हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये सारे की सारे जो मूवमेंट्स हैं ये कहाँ रहेंगे, अपने बॉडी के इनर साइड, और इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन विजिबल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखो तो एक बार डेफिनेशन तो शायद इन दोनों को भी लिखवाना पड़ेगा, तो मैं अभी लिखवा देता हूँ थोड़ा सा रफ करके। स्टार्टिंग से इसकी डेफिनेशन लिखते हुए चलते हैं। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर 1 बाय 1, पहले मूवमेंट की, फिर लोकोमोशन, देन विजिबल मूवमेंट एंड नॉन विजिबल मूवमेंट्स। इनकी मैं फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। देखो बेटा, डेफिनेशन लिख लो मूवमेंट की। मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, चेंज इन पोजीशन। क्या है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल, अप एंड डाउन ऑफ चेस्ट। ठीक है बच्चा, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट कहलाता है। इसका एग्जांपल रहेगा अप एंड डाउन ऑफ चेस्ट। चेस्ट का ऊपर नीचे होना क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो मूवमेंट ऑफ चेस्ट क्या होता है, एग्जांपल है मूवमेंट का जिसके अंदर चेस्ट अप एंड डाउन मूव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन में क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है बेटा, लोकोमोशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर होगी, तो वो आएगा अपना लोकोमोशन के केस में। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, ये सब किसके अंदर आता है, लोकोमोशन के अंदर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कवर होता है। ओके, चलो अभी इसको रिमूव करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। अब हम मूवमेंट्स के कुछ टाइप्स थे, जो जैसे कि 2 टाइप्स थे मूवमेंट्स के, उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है विजिबल मूवमेंट। देखो बेटा, विजिबल मूवमेंट्स क्या होते हैं, दोज चेंजेस विच आर which are observed by our eyes are called visible movement। ठीक है, विजिबल मूवमेंट्स कौन से हैं बेटा, दो चेंजेस, वो चेंज जो अपनी आंखों के द्वारा, विच आर ऑब्जर्व बाय आवर आइज, आर कॉल्ड विजिबल मूवमेंट्स कहलाते हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, ठीक है, एंड लेग्स। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा इसके, लेकिन ये यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स का जो मोमेंट रहेगा वो हमें आसानी से दिख जाएगा बाहर से ही। इसके अलावा भी और भी मोमेंट है, जैसे आई बॉल है, ठीक है, आईलेट्स होती हैं, ये भी हमें ऑब्जर्व होता है बाहर से, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप रहता है बेटा वो आता है नॉन विजिबल मोमेंट्स के अंदर। क्या? नॉन विजिबल मोमेंट। नॉन विजिबल मोमेंट्स में हम क्या लिखेंगे? दोज चेंजेस which are not observed by our eyes are called non-visible moment। non-visible मोमेंट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चा इसका रहेगा डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड हमें बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन इंटरनल साइड जो अंदर साइड अपने बॉडी के अंदर रहेगा वो मोमेंट्स चलता रहता है। तो ये था विजिबल मोमेंट्स एंड नॉन विजिबल मोमेंट्स के बारे में। विजिबल जो हम आसानी से बाहर से देख सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ लेग्स एंड हैंड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल्स, आईलेट्स, ठीक है। उसके बाद नॉन विजिबल मोमेंट्स में आता है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है बेटा, जिसे हम देख नहीं सकते, वो आ जाते हैं नॉन विजिबल के अंदर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं अब इसको रिमूव करके बेटा आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो बेटा ये सब था अपना लाइफ से रिलेटेड, लाइफ के बारे में, जैसे मूवमेंट क्या था जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर रहा था, मूवमेंट्स, लोकोमोशन। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस की। किसकी? लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ के लिए कौन कौन सी प्रोसेस नेसेसरी होती हैं, या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो उन प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं, जो नाम हैं, मैं अभी नोट करने वाला हूँ यहाँ पे, आप ये देख लीजिए। देखो बेटा फर्स्ट जो है, अगर हम बात करें तो बहुत से प्रोसेस हैं, उनमें से जो आता है सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद रेस्पायरेशन, ठीक है। फिर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, फिर ग्रोथ के बाद बात करें तो रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बेटा ये कुछ प्रोसेस होती हैं जो एक ह्यूमन बींग्स को इन्वायरमेंट में आसानी से एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेस को बेटा दूसरा नाम मेंटेनेंस प्रोसेस भी कहा जाता है। मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोलते हैं लाइफ प्रोसेस को। वो किस लिए? क्योंकि जो लाइफ के अंदर जो प्रोसेस होती हैं जीवन को जीने के लिए, या फिर ह्यूमन के केस में जो प्रोसेस हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, वो प्रोसेस क्या करती हैं? बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखती हैं,
बात करें इनमें से अगर कोई एक भी प्रोसेस अगर नहीं होता है तो बॉडी के अंदर अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि डिजीज़ अकर हो जाती हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, यानी कि बॉडी को डिसबैलेंस कर देती हैं। तो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए ये प्रोसेस सारे के सारे ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। इसी बिहाफ पे लाइफ प्रोसेस को मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगा बेटा, उसमें हम इन टर्म्स को जो यहाँ पे लिखे हैं, इन टर्म्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। कौन से टर्म्स के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन रहेगी वो हमें देखने को नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनके सब टाइप्स क्या होते हैं, ये प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करती हैं, किसमें कौन से टाइम से, मतलब कौन से टर्म एंड कंडीशन हैं तब ये प्रोसेस फॉलो होंगी, अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती तो क्या इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बेटा वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बेटा ये थोड़ा सा ही हो पाया आज के लिए, तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए और लिख के देखिए और नोट भी करते रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको कुछ अलग से नोट्स नहीं मिलेंगे, जो यहाँ पे लिखवा दिया वो ही नोट समझें और उसे नोट करते रहें प्रॉपर। ठीक है बेटा, तो आप इस चीज़ को पढ़िए, समझिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वो प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करवा दूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड वन मोर थिंग बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेटा आप भी देखिए, आपके जो स्टूडेंट हैं, कलीग्स हैं, उनको भी सेंड कीजिए ताकि वो भी थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर पे बैठे हुए, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी तो बेटा आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा, इसीलिए दिमाग में जंग ना लगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।